स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी की ये केस स्टडी बेस थ्योरम के बेस पर ये भी फाइनल एग्जाम में एनुअल एग्जाम में सीबीएसई की आई हुई है। अब हम ये केस स्टडी भी कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्च, एयर टर्बुलेंस हैज इंक्रीज्ड इन वेरियस रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण जो एयर टर्बुलेंस इंक्रीज हो गई है पूरी वर्ल्ड में, और टर्बुलेंस के कारण क्या होता है, फ्लाइट्स जो है स्मूथ अनइवन हो जाती हैं एंड ऑफन डिले फ्लाइट्स, और उससे क्या है कि फ्लाइट्स जो है वो डिले हो जाती हैं, देर होना शुरू हो जाती है। हम मान लेते हैं कि एयरप्लेन ऑब्जर्व सेवियर टर्बुलेंस, मॉडरेट टर्बुलेंस और लाइट टर्बुलेंस। तीन तरह की टर्बुलेंस है। बहुत ज्यादा टर्बुलेंस होती है, जो ना कम हो ना ज्यादा, मॉडरेट टर्बुलेंस हो गई, या बहुत ही कम टर्बुलेंस हो, वो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है। तो हम मान लेते हैं लेट A be the event for airplane suffers turbulence। अब हमारे पास तीन इवेंट्स हैं। E1 इवेंट फॉर severe turbulence, E2 हम इवेंट मान लेते हैं इवेंट फॉर मॉडरेट टर्बुलेंस, और E3 हम इवेंट मान लेते हैं फॉर लाइट टर्बुलेंस। अब हमें ये कहा हुआ है कि इन टर्बुलेंस की इक्वल प्रोबेबिलिटीज हैं। दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 वो भी 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है वो भी 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 है वो भी 1/3 है। Now, for the chance of an airplane reaching late to destinations are 55%, 37% and 17% due to severe turbulence, moderate and light turbulence। इसका मतलब है severe turbulence के लिए probability है, चांस है 55% का, moderate turbulence के लिए है 37% और light turbulence के लिए है हमारे पास जो है 17%। इसका मतलब हमें गिवन क्या है, A/E1 that airplane reaches late due to severe turbulence, उसकी probability है 55/100, और A/E2 means the airplane reaches late due to moderate turbulence, that is 37%, and third one is the airplane reaches late due to light turbulence, that is 17%, यानी हम 17/100 लेते हैं। Now further, that probability that airplane reaches its destination late, तो हम इसको probability of A के साथ हम डिनोट कर देंगे that an airplane reaches destination late। इसका हम जो है टोटल आउटकम्स ले लेंगे, यानी कि probability E1 into probability A/E1 plus probability E2 into probability A/E2 plus probability E3 into probability A/E3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1/3 into 55/100 plus 1/3 into 37/100 plus 1/3 into 17/100। अब इसको हम लिख लेते हैं 55/300 plus 37/300 प्लस 17/300। तो इसका टोटल आउटकम्स हमारे पास आ जाएंगे 109/300। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हमारा सेकंड पार्ट है, इफ द एयरप्लेन रीचेस इट्स डेस्टिनेशन लेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज बस ड्यू टू मॉडरेट टर्बुलेंस। तो इसका मतलब है हमें फाइंड आउट करना है E2/A, दैट इज इक्वल टू, ये होगा प्रोबेबिलिटी E2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी A/E2 डिवाइड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम हमारे पास आया है प्रोबेबिलिटी ऑफ A, दैट मींस ये आ जाएगा 1/3 इंटू 37/100 डिवाइड बाय, ये टोटल आउटकम्स है 109/300, दैट मींस ये बन जाएगा 37/300 डिवाइड बाय 109/300। 300 कैंसिल हुआ, सो हमारे पास आंसर बनेगा, तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर।
स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। आज मैं आपको केस स्टडीज करवाऊंगा प्रोबेबिलिटी के बेस पर। जैसा कि आपने जो है सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न देखा होगा, फाइनल एग्जाम में हर साल प्रोबेबिलिटी की एक केस स्टडी जरूर आती है। तो अगर आप फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन केस स्टडीज को जरूर कवर कीजिए। अब हमारी ये केस स्टडी है बेस थ्योरम के बेस पर। तो अब हम इसकी केस स्टडी को रीड करते हैं। पहले, a gardener wanted to plant vegetables in his garden. Hence, he bought 10 seeds of brinjal plant, 12 seeds of cabbage plant and 8 seeds of radish plant. हम इसको मार्क कर लेते हैं बी। हमारे पास हम ब्रिंजल के लिए यूज कर लेते हैं, सी फॉर कैबेज, और जो हमारे पास है रेडिश प्लांट के लिए हम आर यूज कर लेते हैं। अब हमारे पास नंबर ऑफ जो ब्रिंजल सीड्स हैं वो हमारे पास दिए हैं 10। नंबर ऑफ कैबेज सीड्स वो हमारे पास दिए हैं 12, और नंबर ऑफ रेडिश सीड्स ये हमारे पास दिए हैं 8। तो अगर आप इनका टोटल करें तो टोटल नंबर ऑफ सीड्स ये हमारे पास है 30 के बराबर, राइट। अब इसके बाद आप देखिए तो हम यहां से इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं। ये हमारे पास है ब्रिंजल सीड की है 10/30, और कैबेज सीड की है हमारे पास 12/30, रेडिश सीड की है हमारे पास 8/30। अब आगे देखते हैं। द शॉपकीपर एश्योर्ड ऑफ द जर्मिनेशन प्रोबेबिलिटीज ऑफ जो ब्रिंजल, कैबेज एंड रेडिश टू बी 25%। ब्रिंजल की हमारे पास दी है 25%, कैबेज की दी है 35% एंड 40% फॉर रेडिश सीड्स दी है। अब हम मान लेते हैं लेट जी बी द इवेंट ऑफ germination of seeds। इसका मतलब है हमारे पास जो कंडीशंस ही हैं, ये हमारे पास जर्मिनेशन प्रोबेबिलिटीज ब्रिंजल की है हमारे पास, इसको हम ले लेंगे जी। जर्मिनेशन प्रोबेबिलिटी ब्रिंजल सीड्स की है हमारे पास 25%, तो ये है 25/100। जर्मिनेशन प्रोबेबिलिटी कैबेज सीड्स की हमारे पास है 35%, तो परसेंटेज है वो हटाएंगे तो अपॉन 100 आ जाएगा। उसके बाद जर्मिनेशन प्रोबेबिलिटी कैबेज रेडिश सीड की है हमारे पास 40%, तो ये हमारे पास जी अपॉन रेडिश सीड आ गई 40%। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट का क्या पूछा हुआ है, इन इंफॉर्मेशन के बेस पर कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली जो चूजन सीड टू बी जर्मिनेट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है probability of randomly chosen seed to germinate। इसको हम डिनोट कर देते हैं PG। ये टोटल आउटकम्स हैं। इसका मतलब है हम इसमें जो इसको सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G अपॉन B प्लस probability of C into probability of G upon C plus probability R into probability of G upon R। अब इनकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं हम। 10/30 को 25/100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 10/30 मल्टीप्लाई बाय 25/100 प्लस 12/30 multiply by 35/100 plus 8/30 multiply by 40/100। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। 10/30 को 25/100 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास आ जाएगा 25/3000। 12/30 को 35/100 से किया, ये आ जाएगा 420/3000 प्लस
8/30 को 40/300 से किया, ये आ जाएगा 320/3000। इसको आप टोटल करोगे, ये आ जाएगा 990/3000। कैलकुलेशन किया, ये हमारे पास जो है 99/300, या फिर इसको करेंगे कैलकुलेशन 33/100, और यू कैन से 0.33। ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ कैबेज सीड गिवन दैट चूजन सीड जर्मिनेट्स। इसका मतलब है सेकंड पार्ट में हमने निकालना है C/G। हमें कैबेज सीड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन दैट चूजन सीड जर्मिनेट्स है। तो इसका मतलब यहां पर हम यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ C मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ G/C अपॉन जो हमारे पास टोटल आउटकम्स हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ G। अब हम ये यूज करेंगे, दैट मीन्स 12/30 मल्टीप्लाई बाय 35/100। अब यहां पर हम जो ये टर्म यूज कर लेंगे ताकि इससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो ये है 990/3000। तो ये आ जाएगा 420/3000 डिवाइड बाय 990/3000। तो यहां से 3000 डायरेक्टली कैंसिल हो गया। ये हमारे पास बचेगा 420/990, एंड देन अगेन 0 विल बी कैंसल, 42/99, और यू कैन से